संघ और उसके संबंधित राज्य क्षेत्र जो तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना था? ये बना था किस राज्य से होकर बना अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। ये कब बना था? तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। 29वां राज्य था और यह भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषाई क्षेत्र से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ तेलुगु भाषाइयों की भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार प्रदेशों का प्रभावी निम्नलिखित में से कौन होता है? ये होता है उपराज्यपाल। अगर उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति है तो वहां का जो प्रभारी होगा जो होगा उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उपराज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान में भारत 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसमें पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा गठित है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा अभी निलंबित स्थिति में है। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन हुआ है वो है 1960 में। सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन किया गया है। 1963 ईस्वी में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन, 1972 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया है। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने का जो एक अधिकार है वो है संसद के पास है। भारत संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। नए कानून का निर्माण भी कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र विस्तार भी कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद, और किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है संसद, और किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना भी इसका ही कार्य है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है संसद। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य भारत का कौन सा राज्य है? ये 29वां राज्य है, 2014 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? यह अनुच्छेद D1 में ही लिखा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? वो अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, इसके तहत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधन व शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 इसके तहत नए राज्यों का निर्माण एवं क्षेत्रों सीमाओं में नाम परिवर्तन संसद की विधि के द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों उपलब्ध कराने के लिए है, और अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? यह है जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है? वो है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या अब इसमें 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था और अब भी है? तो ये 1950 में किया गया था। उड़ीसा 1950 में उड़ीसा भारत संघ में शामिल राज्य के रूप में शामिल किया गया था 1950 में। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को, इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस भी मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना कर दी गई थी 1936 में 1 अप्रैल को ओडिशा की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 371 ए 370 है जम्मू कश्मीर से संबंधित, 371 ए किस राज्य से संबंधित है? ये है नागालैंड से। 331 अनुच्छेद 331 ए किस राज्य से संबंधित है? यह है नागालैंड से। तो देखते हैं अनेक राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है। महाराष्ट्र और जो गुजरात है ये अनुच्छेद 371 से संबंधित है। महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात अनुच्छेद 371 से ये संबंधित है। और नागालैंड की बात करें तो ये अनुच्छेद 371 ए से है और असम 371 बी से है और मणिपुर 371 सी से है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जो राज्य है ये अनुच्छेद 371 डी से संबंधित है। उन्नीस में भारत का जो हिस्सा कौन बना था? ये बना था त्रिपुरा। त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा 1949 में भारत का एक हिस्सा बना था। 1 जुलाई 1963 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1949 में भारत का हिस्सा बना था और 1963 ईस्वी में 1 जुलाई 1963 ईस्वी में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और आगे चलकर 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? वो है भाग 8। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 8 ये संबंधित है। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? ये मेघालय राज्य का किया गया था। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? मेघालय का गठन किया गया था। देखते हैं अन्य राज्य और इनके गठन। मेघालय का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में और तेलंगाना राज्य का जो स्थापना गठन किया गया था 2 जून 2014 में। ओडिशा का किया गया था 26 जनवरी 1950 को और गोवा को 30 मई 1987 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया था? यानी कि 2018 का पेपर आया हुआ है। 2018 में जो क्वेश्चन आया उसका है कि हाल ही में कौन सा राज्य बनाया गया, अपडेट है। तो उस वक्त 2014 में जो बनाया गया था ये 29वां राज्य बनाया गया था, तेलंगाना राज्य। इसी के बारे में प्रश्न है। देखते हैं एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ में सबसे छोटा राज्य के रूप में बनाया गया था। ये 29वां राज्य था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम बना था 1975 में। सिक्किम भारत का एक कब राज्य बना था? ये 1975 में बना था। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का एक विकल्प दिया गया था? ये 1967 में। 1967 में एक विकल्प दिया गया था गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का, लेकिन हुआ नहीं।
16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री काल में गोवा जो है ओपिनियन पोल करवा गया। ओपिनियन गोवा में जो है ओपिनियन पोल कराया गया। यह संपूर्ण देश में कराया गया और यह प्रथम ओपिनियन पोल था कि गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। अब देखते हैं अनुच्छेद और अनुसूचित से संबंधित एमसीक्यू। अनुच्छेद और अनुसूचित से संबंधित एमसीक्यू हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। वैसे तो सभी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन खास ये सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे के। एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ इत्यादि ये प्रश्न आए हुए हैं।